कमला के छोटे से घर में कमला रसोई में कुछ बना रही है और रामलाल अखबार पढ़ रहे हैं। रामलाल अखबार रखते हुए, अरे कमला, आज की बहुएं भी बड़ी समझदार हो गई हैं। आजकल की औरतें घर और बाहर दोनों जगह संभाल लेती हैं। कमला मुंह बनाते हुए, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी सीमा तो बस अपने ही धुन में रहती है। ना कुछ पूछती है, ना कुछ बताती है। रामलाल हंसते हुए, अब जमाना बदल गया है कमला, हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। सीमा और राहुल घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सीमा सीधे अपने कमरे में जाती है। कमला हल्की आवाज में, देखो रामलाल, कैसे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। ना कोई बात, ना कोई पूछना। रामलाल धीरे से, अरे उसे थोड़ा समय दो, शायद वह थकी हुई हो। अगले दिन का समय कमला घर के कामों में व्यस्त है। अचानक गौरी घर में आती है। गौरी चुहल करते हुए, कमला कैसी हो? बहू का खाती हूँ, सब ठीक तो चल रहा है। कमला छिदते हुए, क्या बताऊँ गौरी, बहू का खाती हूँ, मगर बहू के हाथ का खाना तो आज तक नसीब ही नहीं हुआ। गौरी हंसते हुए, अरे बहन, आजकल की बहुएं अपने तरीके से ही चलती हैं। तुम बस धैर्य रखो, और जब बेटा लव मैरिज करे तो माँ को नौकर बनना ही पड़ता है। कमला सोचते हुए, तुम ठीक कह रही हो गौरी, जब बेटा मेरा नहीं तो बहू से क्या आस रखूं? सोची थी बहू के आने पर सुख होगी, पर अब तो और चार चार कुली का खाना बनाना, ऊपर से घुटनों में दर्द। देख कमला, अगर अभी नहीं बहू को संभाली ना तो पूरी जिंदगी खाना बनाती रही हो। राहुल सीमा से, देखो सीमा, मैं मानती हूँ कि हम दोनों ऑफिस में काम करके आते आते थक जाते हैं, लेकिन घर में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम माँ के साथ थोड़ा हाथ बटाना माँ को अच्छा लगेगी। सीमा को समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसा आप कहें, मैंने तो ये सोचा ही नहीं थी। राहुल सीमा दोनों शॉपिंग के लिए तैयार होती है। सीमा माँ के कमरे में जाती है मुस्कुराते हुए, मम्मी जी, राहुल और मैं शॉपिंग जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चले। कमला ये बात सुनकर उनकी आंखों में खुशी की आंसू छलक जाते हैं और तीनों खुशी खुशी शॉपिंग जाते हैं। ये बदलाव देखकर रामलाल बैठे बैठे मुस्कुराते हैं। रात का समय, पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। सीमा अचानक से सभी को देखकर मुस्कुराती है। सीमा, माँ जी, पिताजी, आज मैंने खाना बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कमला और रामलाल आश्चर्यचकित होकर सीमा की तरफ देखते हैं। कमला हैरानी से, तुमने खाना बनाया? सीमा मुस्कुराते हुए, जी माँ जी, सोचा आपको भी कुछ अलग स्वाद चखाया जाए। कमला और रामलाल खाना चखते हैं और प्रसन्न होते हैं। रामलाल मुस्कुराते हुए, बहुत स्वादिष्ट है बेटी। कमला भावुक होकर, सीमा, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगता है अब सच में बहू का खाती हूँ। सीमा मुस्कुराते हुए, माँ जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अब सब कुछ संभालेंगे। अगले दिन सुबह कमला और सीमा मिलकर रसोई में काम कर रही हैं और हंसी मजाक कर रही हैं। रामलाल और राहुल दूर से ये सब देखकर खुश होते हैं। रामलाल राहुल से, देखो बेटा, यही तो असली सुख है। जब सब मिलजुल कर रहें, तो घर स्वर्ग बन जाता है। राहुल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल पिताजी, ये सब माँ और सीमा की समझदारी का नतीजा है। परिवार एक साथ बैठकर हंसता और मुस्कुराता है। एक बूढ़ी औरत साड़ी में सजी संवरी, चूड़ियाँ और गले में सोने की चेन पहने बड़ी शान से प्रवेश करती है। ये सासू माँ है, जिसे नौटंकी वाली सास कहा जाता है।
सासू माँ बड़ी नाटकीय अंदाज में। अरे बहू, कहाँ हो मेरी लाडली रानी? कोई सुनता क्यों नहीं इस घर में? लगता है इस घर में मेरी इज्जत अब कुछ नहीं रही। अरे ये बहू सुनीता रसोई से बाहर आती है, सादगी से सजी धजी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। सुनीता धीरे से, क्या हुआ माँ जी, क्यों इतनी नाराज हो रही हैं? सासू माँ नाटकीय अंदाज में। नाराज? अरे नाराज क्या होना, अब तो इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। सुबह से पान खाने का मन कर रहा था पर किसी ने पूछा तक नहीं। आंसू भरी आंखों से। मेरी नींद वैसे ही कटेंगी बहू। सुनीता मुस्कुराते हुए। अरे माँ जी, आप बस यही तो कह रही थी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अभी आपके लिए पान बनाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और सासू माँ धीरे धीरे इधर उधर टहलते हुए खुद से बात करती है। सासू माँ खुद से। ये नई पीढ़ी भी अजीब है, कुछ कहूँ तो भी परेशानी और कुछ ना कहूँ तो भी परेशानी। मैं तो बस अपनी नौटंकी में ही खुश हूँ। कुछ दिन बाद बहू सुनीता अपने पति के साथ बैठक में बैठी है। सासू माँ अचानक से कमरे में प्रवेश करती है। सासू माँ अचानक घबराते हुए। अरे बहू, ये क्या कर दिया? मेरे सारे गहने कहाँ गए? मैंने तो इन्हें अलमारी में रखा था। रोने की एक्टिंग करते हुए। हाय रे, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई मेरी जीवन। अब मैं किसके सामने जाऊंगी? सुनीता चौंकते हुए। क्या गहने? उदास होकर। माँ जी, आपने कहाँ रखे थे? चलिए हम ढूंढते हैं। सासू माँ मुंह बनाते हुए। अब क्या मिलेगा बहू, तुमसे ही तो उम्मीद थी, अब मेरा क्या होगा? सुनीता धीरे से। लेकिन माँ जी, पहले शांत हो जाइए। मैंने आपके गहने अलमारी में रख दिए थे, आप शायद भूल गई होंगी। सुनीता और उसके पति अलमारी में ढूंढते हैं और गहने वहीं मिल जाते हैं। सासू माँ हंसते हुए। अरे हाँ, याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी। अपने सिर पर हाथ मारते हुए मैं नींद पर नींद होती जा रही हूँ। कुछ समय बाद सासू माँ आंगन में बैठी है। बहू सुनीता उसके पास आती है। सुनीता मुस्कुराते हुए। माँ जी, एक बात कहनी थी आपसे। सासू माँ चौंकते हुए। क्या हुआ बहू? कुछ कहना है माँ जी। मैं समझती हूँ कि आप हमसे ज्यादा ध्यान चाहती हैं, पर ये नौटंकी वाली बातें छोड़ दीजिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह से आप खुद को ही दुखी करती हैं। सासू माँ आंखें नम हो जाती हैं। बहू, तू ठीक कह रही है, मुझे आदत हो गई है ये नौटंकी करने की, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें परेशान ना करूं। मुस्कुराते हुए। चल, आज तेरे साथ मैं खाना बनाती हूँ, मैं तुझे रसोई में मदद करूंगी। सुनीता और सासू माँ रसोई में साथ जाती हैं। दोनों हंसते बोलते खाना बनाते हैं और इस तरह सासू माँ की नौटंकी की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है।